लोगों से रिश्ते लोग जोड़ते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग तोड़ते हैं। आज का जो परिवेश, आज का जो समय आ चुका है, लोग लोगों से दूर भाग रहे हैं कि जितना हो सके उतना इनसे दूर रहें। लेकिन हम लोगों का सिस्टम ज़रा उल्टा है। हम लोग लोगों से रिश्ते जोड़ते हैं। कितने लोग हमारे परिवार में शामिल हो जाएं, कितने लोगों से रिश्ते बन जाएं और अच्छा भी लगता है। और साथ ही ये दुनिया जिसे कहते हैं ना कि नफ़रत के लिए बहुत छोटी है ना, और प्रेम के लिए बहुत बड़ी। तो प्रेम कीजिए सबसे और रिश्तों को बढ़ाइए। तो आज आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और आज मैंने जैसा कि देखा, बहुत शानदार बातें यहाँ पर हुई और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। मैं प्रयागराज से हूँ। मैं परिचय बता दूँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मैं यूपी प्रयागराज इलाहाबाद से हूँ। नाम सीके कुशवाहा नाम है मेरा। और इस संस्था में, इस कार्य को पिछले 8 सालों से आप सभी के साथ में और पूरे भारत में इस मुहिम को छेड़ा जा रहा है। स्वस्थ और समृद्धि का मिशन हम लोग लगातार पूरे भारत में ही नहीं, इसमें कई देशों में हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं। और अगर इसके परिणामों की बात की जाए तो अद्भुत है। बहुत सारे लोगों को तो विश्वास नहीं होता है, क्या सच में ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। साथियों, आज आपके बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं, हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा देर से आया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो हालांकि मेरा कोई आने का प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि मैं आया तो मैं समझ से आ गया, तो मुझे लगा मैं भी शरीक हो जाऊँ, आप लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिल जाएगा। तो काफ़ी लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए होंगे, मुझे पता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं, अभी जो चीज़ें बताई गई, यकीन मानिए कि उसका जो रिजल्ट है ना 100%। आज लोगों को लगता होगा, बहुत सारे यहाँ पे कई साथी नए मुझे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपको लगता होगा जो यहाँ पे बताई जा रही है, पता नहीं ये सच में वर्क करता है नहीं करता है, बता तो रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मानव का एक प्रवृत्ति होती है, नई चीज़ पर जल्दी भरोसा तो नहीं करता। चाहे हम हो चाहे आप, कोई व्यक्ति, जाहिर सी बात है, बाजार में कोई भी नई चीज़ आती है तो जल्दी हमको भरोसा नहीं होता है। कब होता है? जब कोई हमारा जानने वाला बताता है कि भैया मैंने फला चीज़ को यूज किया, बहुत अच्छा है। खेती किसानी की बात हो, तमाम नए आजकल बीज आते हैं, नए नए बीज आ जाते हैं, नई नई दवाएँ आ जाती हैं ना, तमाम चीज़ें नई आती हैं। तो जब सामने वाला कोई बताता है कि भैया ये चीज़ अच्छा है, आप भी डालो, तब हम डालते हैं। पहले भरोसा नहीं होता, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो भरोसा करते हैं। अच्छा, किसी न किसी ने तो पहले भरोसा किया होगा। जी 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 भाई, जिसने आपको बताया कि भैया ये जो नया बीज आया है चावल का, गेहूं का, भैया बड़ा अच्छा है। जी जी अच्छा, उसने किस पे भरोसा किया? जी जी जो डंकल आई है आजकल सर, तो 400 रुपये किलो लेना पड़ा। पहली बार उसने भरोसा किया ना, जी जी तभी तो आपको बता रहा। और जब उसने भरोसा किया तो आपको बताया, और जब आपको भरोसा हुआ तो आपने अपनों को बताया, और यही क्रम धीरे धीरे आगे फैलता चला जाता है। तो भरोसा किसी न किसी को तो करना पड़ता है। और किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है ना मुहिम की, एक व्यक्ति से होती है। किसी भी मिशन की, किसी भी क्रांति की जो शुरुआत होती है, किसी एक व्यक्ति से होती है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई रही हो या किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य मिशन की बात हो, आर्थिक आज़ादी की लड़ाई हो, आप चले जाइए पीछे। जब देश गुलाम था तो हम सब परेशान थे, हालांकि हम लोग थे नहीं लेकिन हमारी जो पीढ़ियाँ बीत गई पीछे, वो सब परेशान थे कि भैया देश कैसे आज़ाद होना अंग्रेजों से। किसी ने नहीं सोचा। बहुत सारी पीढ़ियाँ गुजर गई, कई लोग चले गए, माता पिता कई लोगों के दादा परदादा चले गए, लेकिन सोचा किसी ने नहीं। किसने सोचा? किसी ने शुरुआत किया था। जी जी कोई बता सकता है? आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत नींव किसने रखी? अब महात्मा गांधी को तो बताते हैं। हम लोग तो उन्हीं को जानते हैं भाई, जी जी महात्मा गांधी जी, हम लोग उन्हीं को जानते हैं। अच्छा, जो महात्मा गांधी जी ने नींव रखी आज़ादी की लड़ाई की, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मैं जरा से पीछे जाना चाहता हूँ उसके। क्या महात्मा गांधी जी ही इस दुनिया के पहले व्यक्ति थे भारत में? नहीं, बहुत तमाम थे सर। या वही गुलाम थे? नहीं, उनके पिताजी भी तो गुलाम रहे होंगे, उनके दादा भी उसका गुलाम रहे होंगे।
उन्होंने कहते हैं कि 200 साल देश गुलाम रहा, जी जो हम लोगों ने पढ़ा है सुना। जी। तो 200 साल में 3-4 पीढ़ियां तो बीती होंगी ना, जी जी दादा परदादा। हाँ हाँ सब देखिए। तो उन्होंने क्यों नहीं सोचा? जी वो गांधी जी के ही दिमाग में बात की है, क्योंकि उन्होंने सोचा। सीधी सी बात है, उन्होंने उस पर विचार किया। उनके पिताजी ने विचार नहीं किया, उनके दादाजी ने विचार, उन्होंने कहा कान झंझट नहीं पड़े, हटाओ, जैसे सब हैं वैसे हम भी हम भी गुलाम रहेंगे, हैं, हम भी जी, बने रहेंगे गुलाम। कौन इसे मोर्चा ले भाई, हाथी घोड़े वालों से, बंदूक वालों से? जी सर जी। अपनी जान कौन गंवाएगा? लेकिन एक व्यक्ति ने जो बहुत बड़ा लाठी और संघर्ष है इसमें। लाठी और धोती के बल पर उस बंदे ने सोचा, निर्णय लिया, और उस मिशन के लिए बंदा लाठी लेके चल पड़ा। चला तो अकेले ही था ना। जी। अच्छा, क्या उनको लगता रहा होगा कि काश मेरे साथ ये समूह आ जाएगा? हो सकता है उनको लगा हो कि मैं अकेले ही चलूंगा। शायद गुलाम तो पूरा देश था ना। पूरा देश था, लेकिन सब शायद परेशान। मन में कोई साहस नहीं था कि हम अकेले होके बात करें। बिल्कुल, लेकिन मन में एक शायद एक उम्मीद जरूर रही होगी, जी, शायद जी। मैं चलूंगा तो शायद कुछ लोग